उन्हें होली क्या होती है ये नहीं पता है। हर उत्सव के पीछे उनको पार्टी नजर आती है। अरे चलो आज होली है तो क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे या होली के कारण पार्टी करेंगे, कुछ भी चटपटा खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो ये नहीं होता है। होली के दिन कोई कोई क्या करता है, जो अंडे जो होते हैं वो लेके एक दूसरे के ऊपर फोड़े जाते हैं, सिर के ऊपर। इसके लिए होली नहीं मनाई जाती है। तो होली के पीछे क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, या इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, ये हमें जानना होता है। होली जो हिरण्यकश्यप, जो असुरों के राजा थे, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मदेव की उपासना की, तपश्चर्या की, और मनुष्य जो डरता है मृत्यु, तो उस मृत्यु को मुझे ना आए ऐसे उन्होंने वर उनसे मांगा। लेकिन ब्रह्मदेव बोलते हैं मृत्यु तो सबको है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा वर तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप वो थोड़े से होशियार थे, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी मृत्यु दे दो कि ऐसी मृत्यु होनी चाहिए कि मुझे ना दिन में मृत्यु हो, ना रात में हो, या आकाश में हो या पाताल में हो, या मुझे नर मारे या पशु मारे, ना मुझे अस्त्र से मेरी मृत्यु हो ना शस्त्र से। तो ऐसे वर मांगे तो अभी हो ही गया ना, आधे से आधे अमर ही वो हो ही गए। फिर तथास्तु ऐसे बोल के ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। फिर वो अपने राज्य में आ गए और बोल दिया कि मुझे ऐसा वर मिला है तो हर कोई मेरी ही पूजा करनी चाहिए, कोई भी हो। और उन्होंने आदेश हर जगह पहुंचाई दी, और ऐसे ही लोग, उनका बल ज्यादा था, वो उनकी पूजा करने लगे। लेकिन उनके ही घर में पुत्र उनके जन्म लिए और वो उनकी भक्ति नहीं करते थे। तो उन्हें ऐसे क्रोध आता था, मेरा ही पुत्र मेरी ही पूजा नहीं करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो मेरी पूजा करनी चाहिए, ऐसे उन्हें क्रोध आता था। और उस छोटे से बालक को पर्वत से नीचे फेंका जाता था, किसी तेल, बड़े बड़े तेल की कढ़ाई में, गरम गरम कढ़ाई में उनको फेंका जाता था। लेकिन मारने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान, उससे उनको कुछ नहीं होता था। नारायण नारायण से वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। इस तरीके से फिर हिरण्यकश्यप बहुत निराश होते थे। उनकी बहन जो है वो उनके पास आती है और बोलती है, भाई आप इतने नाराज क्यों हो, क्या हुआ है आपको? तो भाई बोलता है, अरे ये भक्त प्रहलाद जो मेरा बच्चा है, इसे ये मेरी भक्ति भी नहीं करता है, सारे लोग प्रजा मेरी पूजा करते हैं, लेकिन यही मेरा शत्रु बन चुका है, तो मैं इसकी कैसे हत्या करूं, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तो होलिका बहुत चालाक होती है, वो बोलती है, भैया आप मत डरो, आप क्या करो ना, मैं बुआ हूँ तो मैं उसे गोदी में लेके बैठ जाती हूँ और एक बड़े लकड़ियों को ऐसे एक खट्टा करके उसमें वो बैठ जाती है गोदी में लेके। होता क्या है, लेकिन क्योंकि होलिका को पता था कि मुझे अग्निदेव की सिद्धि प्राप्त है या मैं अग्नि से नहीं चलूंगी, ऐसे उनको कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो बैठ जाती है और के उल्टा हो जाता है, होलिका जल के राख हो जाती है और भक्त प्रहलाद पूरी तरह उनका बाल बाका भी नहीं होता है, वो पूरी तरह अच्छे अंदर होते हैं। और उसी दिन से हम सारे मनुष्य होलिका मनाई जाती है, रंग लगाया जाता है, उत्सव हम मनाए जाते हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं। तो इससे क्या सीखना चाहिए हमें? जो हिरण्यकश्यप जो वर उन्होंने लिया था, इस शक्ति का उपयोग वो अपने अपने अहंकार में ना बिताते हुए उस शक्ति का उपयोग, उस वर का उपयोग पूरी सृष्टि का कल्याण करने के लिए भी वो कर सकते थे, पूरे सृष्टि को स्वर्ग बनाने को भी कर सकते थे। लेकिन उनमें वो अहंकार था कि मुझे ही पूजना चाहिए, मुझे ही करना चाहिए। जिस ईश्वर से उन्होंने वरदान लिया था उस ईश्वर को वो मानने को तैयार नहीं थे। ये अहंकार हम में नहीं होना चाहिए। उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि मेरे अंदर हिरण्यकश्यप जैसी मुझ में ये अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य भी बोलते हैं कि मैं पैसा कमाता हूँ, मैं घर बांधता हूँ, मैं ये करता हूँ, कहाँ देवता है, कहाँ देवी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे कुछ मनुष्य होते हैं जो देवी देवता को मानते नहीं है, जो सूर्य प्रकाश हमें देवता है, आकाश, पृथ्वी, चंद्र, तारे, पेड़, ये सारे देवता है, इनको भी ये इस शक्ति को भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो भगवान को, शक्ति को मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और भक्त प्रहलाद से हमें क्या सीख लेनी चाहिए?
कि सत्य की ही विजय होती है। हम क्या करते हैं, उनके पिता बोलते हैं कि मुझे मानो, मुझे पूजा करो, लेकिन उन्होंने पिता को भी बताया दिया कि सत्य की ही विजय होती है पिताजी, आप देवता नहीं हो, एक शक्ति दूसरी है। ऐसे उन्होंने इतने बड़े शक्तिमान उनके पिताजी थे, फिर भी उनके सामने उन्होंने नहीं डरे और हमें सत्य ही अंतिम सत्य है, सत्य की विजय होती है, ये हमें भक्त प्रहलाद से सीखना चाहिए। और होलिका क्या करती है, चालाकी करती है। तो चालाकी से क्या होता है, चालाकी से हम खुद ही जलते हैं। कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं जो चालाक लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही मासूम इंसान होते हैं या निस्वार्थ इंसान होते हैं, उनको ही परेशान करते हैं, उनको ही जलाया जाता है। तो ऐसे चालाकी वाले इंसान को एक दिन उनको ही जल के खाक होना चाहिए। तर ऐसे हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए किसी अच्छे इंसान के साथ, ये हमें इससे सीख लेनी चाहिए होलिका से, हमारे भक्त प्रहलाद से, हमारे हिरण्यकश्यप से। हम सब इंसान में भी हिरण्यकश्यप भी हमारे अंदर है, भक्त प्रहलाद भी हमारे अंदर है, होलिका भी हमारे अंदर है, और उस भगवान को मानना भी हमारा कर्तव्य है। तो हमें क्या करना है, इस हिरण्यकश्यप से थोड़ा दूर होना है, इस होलिका जो देवी है उनसे दूर होना है, और भक्त प्रहलाद जो मासूम थे, जो शक्ति होने से नहीं चलेगा, भक्ति का विजय होता है, निस्वार्थ कर्म का विजय होता है, ये इससे हमें सीखना चाहिए। कपालभाति हम प्राणायाम कर रहे हैं। तो इससे हमें कहाँ से मिलेगी, योग से मिलेगी, संत संग से मिलेगी, गुरु से मिलेगी। इस कलयुग में हमें गुरु से जुड़ना है, संत संग के लिए टाइम नहीं है, हमारे योग के लिए टाइम नहीं है, ऐसे नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं अच्छे विचारों से जुड़ना है, चालाक लोगों से बचना है, अहंकारी लोगों से बचना है। हमारे अंदर भी अहंकार है तो उसे निकाल के बाहर फेंकना है। अहंकार का भी नष्ट होता है, चालाकी भी नहीं चलती है, कभी ना कभी भक्ति और हमारे निस्वार्थ कर्म ही हमारे साथ, उनका ही विजय होता है।